जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू असद अली यूट्यूब चैनल। और हम आपको असद अली यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आज एक्सपो सेंटर के अंदर कार मेला लगा हुआ है, जिस सिलसिले में मैं जो है ना यहाँ पे आया हूँ। और अभी मैं आपको कार मेला के हवाले से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, जो गाड़ियों से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो आप देख सकते हैं। ये पाक व्हील की तरफ से ये इनकाद किया गया है। ये देखें, ये कामरा एंटरप्राइजेस यहाँ पे इनकाद किया है। ये देखिए जी, कामरा एंटरप्राइजेस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें। पाक व्हील की तरफ से कार मेला सजाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं हर तरफ। लोग अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए भी आ रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ सेल करने के लिए भी। मौसम की सूरत हाल भी आपको दिखाते जा रहे हैं। मौसम भी ख़राब हो गया है। अभी ये एक पाक व्हील की तरफ से एक ये जी पाक व्हील का अप टू 50% ऑफ है, ऑटो पार्ट्स एसेसरीज। ये देखिए जी, गाड़ियों की एसेसरी, इसमें उसकी पॉलिश, गाड़ियाँ आप साफ़ करने का सामान, उसकी मेंटेनेंस का सारा सामान अवेलेबल है। ये देखिए जी, गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें, जो लोग शौकीन है इसके गाड़ियों के, उनके ये सैंपल्स हैं, ये वो हैं। ये गाड़ियां हैं, ये लोगों ने सेल आउट के लिए लगाई, प्राइसेस अंदर लिखी हुई हैं। ये गाड़ी है टोयोटा यारिस, 15,000 चली हुई, किस मॉडल है, 36,75,000। ये भी यारिस है 3825 2022 मॉडल। ये है जी वेरिएंट है एटलस 1.6, और भी गाड़ियाँ काफ़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ियों का मेला, गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश भी आ गई है। अभी यहाँ पे देखें जी, समंदर गाड़ी एज़ कम्पेयर टू जापान बड़ा समंदर नहीं है, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है पाक व्हील का। ये देखें जी, ये है जी सुजुकी की गाड़ी। ये राइट साइड पे भी ऑटो रेंज। ये कार मेला के कैंपसेस, उनके कैंप लगे हुए हैं। बड़ी गाड़ी तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रही, छोटी मोटी गाड़ी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने भी कैंप लगाया हुआ था, मैं ढूंढ रहा हूँ वहाँ से किसी का इंटरव्यू करते हैं। कार वेलीज 2 वाले भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक हमारे जानने वाले थे, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ,
अजवा मोटर्स भी। आहो इस्लामाबाद नंबर की कोई नहीं सारी लाहौर नंबर नहीं इस्लामाबाद यहाँ पे गाड़ियाँ सारी सुनने में आ रहा है लाहौर से रिलेटेड है और गाड़ियों की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। जो 5 लाख की गाड़ी होनी चाहिए वो तकरीबन 7 लाख रुपए की। आई थिंक महंगाई जो है ना वो इसमें बिग फैक्टर है। सारे लोग बारिश की वजह से वापस जा रहे हैं। जब आए थे ना जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये सर कौन सी गाड़ी है? ये टोयोटा एल्फर्ड है। अच्छा, ये बताइएगा। टोयोटा एल्फर्ड गाड़ी है, कौन सा मॉडल? ये 2003 मॉडल है। अच्छा, तो इम्पोर्ट 2005 की जापान की इम्पोर्ट है। अच्छा, और साल की रजिस्टर्ड। क्या वो आपके 67। और इसकी तफसील बता दें क्योंकि मुझे वो इतना पता नहीं है गाड़ी का। बेसिकली ये जैपनीज़ कार है, 7 सीटर और सोफ़ा सीट्स हैं इसमें। सोफ़ा सीट्स हैं इसमें और थ्रूली कस्टमाइज्ड है। ये जो इसकी फ्रंट और बैक हेडलाइट्स हैं ये भी कस्टमाइज्ड हैं। बॉडी किट भी इसकी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। बाकी इसमें ये पोशिश वगैरह एम्बियन लाइट है, इसमें स्टार रूफ लाइट्स हैं और डुअल एग्जॉस्ट है इसके अंदर। 3000 सीसी V6 इसका इंजन है, 241 हॉर्स पावर। वो मुझे बताते हैं, मुझे कैप्चर करता है। ये इसकी कस्टमाइज्ड लाइट्स हैं फ्रंट। ये बाकी जो नीचे बॉडी किट है ये थ्रूली ये आफ्टर मार्केट लगाई है कस्टमाइज़ करवा के। उसके बाद ये साइड पे इसके स्कर्ट्स लगे हुए हैं। ये स्टिकर भी इसका इस तरह नहीं आता, ये भी बाद में लगवाया खुद ही ने। और फर्दर ये इसके सोफ़ा सीट्स हैं और काफ़ी इसमें स्पेशियस है। ऊपर स्टार लाइट है इसके, डुअल सनरूफ है इसके। और टोटल इसमें 14 स्पीकर्स हैं, 2 वूफर्स हैं, 4 ट्विटर्स हैं और बाकी इंटीरियर आके सामने
एयर बैग्स में 6 हैं, 6 एयर बैग्स हैं। जो स्टैंडर्ड है या जो स्टैंडर्ड है कंपनी की तरफ से। दरवाज़ा ऑटो है? दरवाजे इसके ऑटो हैं, इलेक्ट्रिक इसकी पैसेंजर सीट है और पीछे भी कस्टमाइज है, ये किट भी स्टैंडर्ड लगा हुआ है, डुअल इसके एग्जॉस्ट हैं और ये पीछे इसके वूफर्स वगैरह हैं, स्पीकर वगैरह, वो स्टार लाइट है ऊपर और ये सारी चीज़ें हैं। इतनी सजा के तो क्यों सेल कर रहे हैं, मतलब इतनी कस्टमर बेसिकली इसको वैसे ही हमने ना इसको हमने खड़ा किया हुआ था घर में ना वैसे काफ़ी टाइम से, तो क्योंकि फिर जंग वगैरह लग रहा था, अभी खड़ी हुई थी तो तैयार किया था, तो अब असल में ना अपग्रेड करना है क्रूज़र के ऊपर, तो उसकी वजह से इसको सेल कर रहे हैं। आपको कोई बिजनेस नहीं है वैसे, आप एज ए इंडिविजुअल लेके आए हैं इसको बेचने के लिए? क्या चीज़? नहीं, हमारा बिज़नेस ही वैसे ही घर में खड़ी थी तो आगे और लेनी है, उसकी वजह से इसको सेल कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग मतलब उसकी वीडियोस और तस्वीरें हाँ, वीडियोस वगैरह इसकी काफ़ी बन रही, क्योंकि इधर रेयर है ना पाकिस्तान में। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से तमाम गाड़ियों से ज़रा डिफरेंट गाड़ी फैमिली। हाँ, फैमिली गाड़ी और ज़रा कुछ उसकी टाइप इस तरह की बन गई है ना। अच्छा, कोई आपसे रब्ता करना चाहे इसको यहाँ पे नहीं सेल होगी? ये इसका नंबर आगे लगा हुआ है, टैग उस पर नंबर है और नेम सारा कुछ पे लिखा हुआ है। वैसे भी आप रिपीट करते हैं ताकि लोग अगर आप DHA फेज़ 5 में गाड़ी खड़ी है, फुरकान नाम है मेरा, 0321-845-1580 नंबर है और 67 डिमांड है, निगोशिएट करके 3-4 लाख का फ़र्क आ जाएगा, 62-63 हो जाएगा इसका फाइनल। थैंक यू। देखिए जी, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आई हुई हैं और पाक व्हील का ये ठीक सर। जी कैसे हैं? आज हैं कहाँ पे? ये वाली ये इम्पोर्टेंट ये ले, आपने ना तफसील में ये इनसे शायद किताब। जी सामने कैसे सर आप ठीक है? ये पकड़िए। कहना क्या है? गाड़ी के हवाले से बता दीजिएगा, यहाँ पे पाक व्हील का जो कार मेला ये लगा है, बताइए इससे भी फायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं और मार्केटिंग फ्री में हो जाती है अगले बंदे की। और आप लोग लोगों को हमें सर डॉलर आते हैं और क्या, अच्छी बात बतानी चाहिए। क्यों क्यों जो फर्स्ट लाइक करते हैं फर्स्ट पाकिस्तान। अभी वो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वो फैमिली की कार थी, तो उसमें सनरूफ लगे हुए थे और उन्होंने काफ़ी उसको जैसे कहते हैं ना कि कस्टमाइज़ करवाया हुआ था और बहुत ज़्यादा उसकी वो यंग लड़का था, वो यहीं पे खड़ी हुई है। 67 वो डिमांड अल्फर्ड। यहाँ पे हम खड़े हो जल्दी रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? ये भी दे देते हैं इंटरव्यू, नंबर ले लें, वो इंटरव्यू आपका शेयर कर देंगे आपका। वो असल में ना थोड़ा होता है, जब एक दफ़ा हो जाएगा ना वैसे ये बातें बहुत करते हैं, वो ज़ाहिर है, वो कैमरे के सामने थोड़ा और होता तो है। ये हमें पता चलेगा जो इंटरव्यू है ये जी नंबर लें ना, नंबर लें मेरा तो भाई का नंबर। चेक करेंगे तो बता दें, चेक कर लीजिए। चले इसका इंजन दिखा दें ताकि फिर ये अल्टीस 1.6 सीसी है ना, ठीक है। चल मुझे आजा तेरा इंटरव्यू करा दूँ।
अगर वो बीच में बोलते जाएंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा जी। अंदर से इंटीरियर दिखा दें। देखिए जी इंटीरियर कितना खूबसूरत है। यहाँ से जैसे फर्स्ट ओनर है ना। यस अलॉय रिम में है ना। बहुत ज़्यादा मेंटेन की हुई है गाड़ी। कितनी डिमांड कर रहे हैं? 56 कर रहे हैं। 53 की ऑफर लग गई है। हाँ अच्छा तो कहाँ तक मतलब फाइनल अगर हो जाएगी तो आप लोग 55 फाइनल हाँ है। जी। इससे 1 रुपया ना ऊपर ना नीचे। सही है। तो रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद है। लाहौर हाँ। पंजाब ठीक है। ETN और कोटी। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये ना आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दो गाड़ी लेकर ना कुछ होगा जब ऑटो छोड़ना है तो जाना ही नहीं वापस। कैनिवाल समा मोटर्स की तरफ से ये अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। सब भाई की हाल है तेरा? लाहौर में एक्सपो सेंटर में पाक व्हील की तरफ से एक अजीम शान कार मेला सजाया गया है। इसमें देखें जी दूर दराज तक हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ी हैं। ये देखें जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? फरहान अली। ठीक है सर कहाँ से आए हैं? ये कनाल सिटी। कनाल सिटी से हैं। जी जी। ठीक है मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे गाड़ी सेल करने के लिए आए हैं या परचेज़ करने के लिए? हम एज ए विजिट करने के लिए आए हैं, ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे गाड़ी की क्या प्राइस है, क्या डिमांड है। मतलब
से आजकल के जो गाड़ी की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई चली गई हैं। गाड़ी जो है वो हर बंदे सस्ती होनी चाहिए ताकि हर बंदे की जो है वो पहुंच में हो, हर बंदा उसको इजीली परचेज़ कर सके। और हमारे मुल्क में जो है इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है, डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। डॉलर नीचे आना चाहिए ताकि मुल्क की हालात अच्छे हों, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच जाए हमारा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिफाजत फरमाए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, चूँकि आप गाड़ियाँ आपने देखी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ हैं, कोई एक गाड़ी पसंद आई हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पसंद आई हो, जैसे कोई मेहरान है, स्विक है, कोई भी XYZ जो भी आप कह सकते हैं, तो उस गाड़ी की क्या प्राइस थी? फॉर एग्जांपल पहले क्या थी और आज क्या है? क्योंकि पहले 2021 था, 22 था, अब 2023 है। ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट चेंज हुई और भी काफ़ी फैक्टर हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, काफ़ी चीज़ें। तो क्या आपने क्या जैसे कहते हैं कि क्या कंपैरिजन किया है, क्या डिफरेंस देखा है? गाड़ी पसंद तो आ जाए, लेकिन बात तो फिर है ना, जब उनसे जो सेलर हैं, एज ए सेलर जो हैं, उनसे समझे प्राइस पे हम डन कर सकें या उनसे हम डील कर सकें, वो भी तो जब की बात है ना। क्योंकि अब तो समझ लें कि इंसान सोचते ही है कि गाड़ी वो ले सकता है कि नहीं ले सकता। एक बात है, सोचने की बात ही है। अब ये है कि प्राइस पहले की निस्बत तो बहुत हाई है। समझ लें जो चीज़ ऐसे वही लगा लें आप, एक चीज़ अगर एक गाड़ी 20 लाख की मिलती थी, वो गाड़ी 32-33 लाख रुपए की गाड़ी है अभी। 12 लाख रुपये बढ़ गए। 12 लाख रुपये बढ़ गए गाड़ी के ऊपर, 12 से 14 लाख रुपये बढ़ गए। तो ये ऐसा बहुत हाई जंप है। तो ये अब ये है कि जब ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस के ऊपर ही है। पसंद तो कोई चीज़ भी इंसान कर लेता है कि ये भी ये मॉडल अच्छा है, ये गाड़ी अच्छी है, उसकी इंस्पेक्शन भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन डील होने के ऊपर है कि अब तो ऐसा हालात हो गए कि डील हो ही नहीं पाती, डील मुश्किल है। ठीक है। जो लोग ज़ाहिर है गाड़ियाँ बना रहे हैं उनको क्या कहेंगे? क्योंकि महंगाई की वजह से वो ना फिर कुछ उनका सामान ऐसा होता है, रॉ मटेरियल्स वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट बंद है, उस वजह से फिर सर जी इसमें ये सबसे बड़ा बात मैं कहूँगा, जो हुकूमत है उसके पास हुकूमत अगर इम्पोर्टेड जो लग्जरी गाड़ीज़ थी वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, मतलब जो ऑल्टो गाड़ी है जिसे आप कहते हैं सिंपल ऑल्टो गाड़ी है, उसकी जो प्राइस है वो डिमांड कर रही है कंपनी, और जो सेलर डिमांड कर रहा है उस प्राइस में इम्पोर्टेड गाड़ी हाई प्रोफाइल हाई लग्जरीज गाड़ी होती है। अगर जैसे हमारी गवर्नमेंट के पास डॉलर आ जाते हैं, वो इंपोर्ट खोल देते हैं, बाहर से गाड़ियाँ आना शुरू स्टार्ट हो जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि तो ऑल्टो गाड़ी को कोई नाम भी नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें, कार्स के फीचर उसको वाइज को कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तानी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है जितनी इसकी प्राइस जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे। और कंपनी जो है वो इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं कि बाहर से जो हैं वो लग्जरीज गाड़ियाँ, रिकंडीशन गाड़ियाँ आना बंद हो गई हैं। अभी ये गाड़ी लग्जरीज गाड़ी आ जाए, रिकंडीशन गाड़ियाँ आ जाए, तो ये जो सुजुकी कंपनी की आल्टो गाड़ी है तो इसको तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, या मेरा एक पर्सनल व्यू है कि लोग अगर कोई गुर्दा बेच के या कोई सोना चांदी बेच के गाड़ी का ले भी लेते हैं तो फ्यूल की प्राइसेस मेरे ख्याल से रात को बढ़ी हैं शायद 30-40 रुपये, तो फ्यूल की, लेकिन आप फिर भी मतलब मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, लोगों ने घरों में गाड़ी खड़ी कर दी। लेकिन सिर्फ बात पता है क्या, मैं आपको बात बताऊँ, बात ये है कि फ्यूल की जो प्राइसेस है ना वो रात को हाई हुई हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा हिसाब हो चुका है जिस बंदे के पास है उसको उतना नहीं पता कि कितना है, जिसके पास नहीं है वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर है। रेस्टोरेंट में आप चले जाएँ, वहाँ रश इतना जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और एक तरफ एक बंदे के पास चले जाएँ उसको वो कहेगा मेरे पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं। अब ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पेट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, भाई हम इतना पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। मेट्रो ट्रेन की गवर्नमेंट ने चलने कुछ काम अच्छा किया है, मेट्रो ट्रेन है, बड़े लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, अब ऐसी बात नहीं है। अब ये है कि ज़ाहिर बात है पेट्रोल कम होगा तो उससे महंगाई भी कम होगी, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जो हमारी इंपोर्ट आती है बाहर से कितने % भी आ रही है, उस हिसाब से समझ लें कि वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो और काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, चले, क्या नाम बताया था सर आप? फरहान अली। फरहान अली। फरहान साहब आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।